भाई लैना जी का मन गुरु नानक देव जी के चरणों में लग गया और उन्होंने सिक्खी धारण करके घुंघरू देवी के वेशभूषा को उतार दिया। लैना जी के साथी चाहते थे कि वे उन्हें देवी के दर्शनों के लिए लेके जाएं, मगर उन्होंने कहा कि मुझे तो पूर्ण रूप से गुरु मिल चुके हैं। उनकी ये बात सुन के उनके मित्रों ने कहा कि अगर आपको पूर्ण रूप से गुरु मिल गए हैं तो एक बार उनसे कहिए कि हमें भी देवी के दर्शन करवाएं। ये सुनकर अगले ही दिन भाई लैना जी अपने साथियों को लेके गुरु जी के दर्शनों के लिए चले गए। वहां पर उन्हें एक दिव्य रूप माई गुरु जी के दरवाजे के आगे झाड़ू लगाती हुई दिखाई दी। पूछने पे उसने बताया कि वह ईश्वरी माया देवी है जिसके वहां सब लोग जाते हैं, और उन्होंने कहा कि देवी देवते माइक पदार्थ देते हैं, गुरु घर में मुक्त भुक्त 4 पदार्थ हैं। ये सुनकर लैना जी के साथी और लैना जी गुरु जी के पक्के सिख बन गए। कुछ दिन के बाद लैना जी खडूर आ गए। लैना जी भले ही खडूर में रह रहे थे, मगर उनका मन हर वक्त गुरु जी के चरणों में लगा रहता था। उनका दिल बस यही चाहता था कि वे गुरु जी की सेवा करते रहें। इसलिए कुछ दिन के बाद एक नमक की गठड़ी ली। गुरु के लंगर के लिए वे अपने भांजे के साथ करतारपुर आए। गुरु जी वहां पर गऊओं के लिए नदीम निकलवा रहे थे। माता सुलक्ष्मी जी के पास नमक की गठड़ी रखने के बाद वे गुरु जी से मिलने चले गए। गुरु नानक देव जी ने जैसे ही भाई लैना जी की तरफ देखा, उन्होंने सर पे कपड़ा बांध के वे नदीम की गठड़ी उठा ली। गुरु जी बहुत खुश हुए। माता सुलक्ष्मी जी ने कहा कि आप बहुत ही बेपरवाह हैं, सिख की श्रद्धा नहीं रहने देते, इनकी पोशाक कीचड़ से भर गई है। गुरु जी ने उत्तर दिया कि जो गठड़ी उठाने योग्य हैं उन्होंने गठड़ी उठा ली, मगर इनकी पोशाक कीचड़ से गंदी नहीं हुई बल्कि केसर से सज गई है, सो पोशाक केसर वाली हो गई है। लैना जी हर वक्त गुरु नानक देव जी की सेवा में लगे रहते और उनको साक्षात परमेश्वर मान के उनका ध्यान करते और हर वक्त वाहेगुरु नाम का सिमरन करते। गुरु नानक देव जी हर रोज देर रात से सुबह सूर्य चढ़ने से पहले दरिया में कंठ तक पानी भरे रहने तक खड़े रहते। लैना जी हमेशा उनके साथ रहते और दरिया के किनारे बैठकर भजन किया करते थे। एक दिन भाई बूढ़े, अजीते और कई प्रेमी सज्जनों ने सलाह की कि वे भी गुरु जी के साथ रावी दरिया पे जाएंगे, मगर पो का महीना और ठंडी हवा के मारे वे सुन्न हो गए और कांपने लगे। जैसे उन्होंने घर जाने का सोचा तो बारिश शुरू हो गई। बहुत ही मुश्किल से वे धर्मशाला पहुंचे, मगर लैना जी गुरु जी के पास ही रहे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, धर्मशाला की दीवार गिर गई। लैना जी एक लकड़ी के नीचे सर दे के सारी रात खड़े रहे, मगर गुरु जी को इस बात का कभी नहीं इल्म होने दिया। एक बार गुरु नानक देव जी ने आधी रात को आवाज दी कि देखो कितना दिन चढ़ा हुआ है, हमारे वस्त्र साफ करके ले आओ। उनके बेटे बोले कि आप बूढ़े हो गए हैं, आपको नींद नहीं आती, हमें भी सोने दीजिए, सुबह आपके वस्त्र धुलवा दिए जाएंगे, आप पोशाक बदल लीजिए। भाई बूढ़े ने कहा कि अभी तो महाराज आधी रात ही है। ऐसे ही और कई सिखों ने अलग अलग तरह से अलग अलग बातें कही। फिर गुरु नानक देव जी ने भाई लैना जी को हुक्म दिया कि लैना जी बाहर जाके देखिए। तो वापस आने के बाद लैना जी ने कहा, महाराज जितना आपने कहा है उतना ही दिन चढ़ा हुआ है। बाबा जी ने अपने वस्त्र धोने के लिए दे दिए। जब लैना जी बाहर गए तो उन्होंने देखा कि दोपहर हो चुकी है, सूर्य सर पे है, मगर जब वस्त्र घर पे लेके आए तो देखा अभी तो आधी रात ही थी। एक बार फर्श को बिल्ली ने गंदा कर दिया और एक मरा हुआ चूहा फेंक दिया। बाबा जी ने सबकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने श्रीचंद जी से कहा कि इस मरे हुए चूहे को उठा दो। श्रीचंद जी ने कहा, मैं कोई भंगी नहीं हूं। लक्ष्मी चंद जी ने भी ऐसा ही जवाब दिया और कहा कि आप होश में नहीं हैं। ऐसा ही जवाब दिया और कहा कि शायद आप होश में नहीं हैं, कि आप क्या कह रहे हैं।
भले पुरुषों के बेटे कभी ऐसे काम नहीं करते। फिर गुरुजी ने लहना जी की तरफ देखा तो लहना जी ने झटपट फर्श धो के साफ कर दिया। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। रात को धर्मशाला की दीवार गिर गई। गुरु नानक देव जी ने बेटों को हुक्म दिया कि इसे अभी बनवाओ। तब उन्होंने जवाब दिया कि सुबह मजदूर आएंगे और हम बनवा देंगे। ऐसे ही कई और सेवकों ने अलग अलग तरह से अपनी पक्ष को रखा, मगर जब गुरु नानक देव जी ने भाई लैना जी की तरफ देखा तो उन्होंने एकदम से उसे बनाना शुरू कर दिया। दीवार बनने के बाद गुरु नानक देव जी ने ये बोल के दीवार गिरवा दी कि ये तो टेढ़ी है। ऐसे 4 बार हुआ। फिर माता सुलक्ष्मी जी ने कहा कि भाई लैना जी, ये तो बेपरवाह है, मगर आपको क्या हो गया है? तब लैना जी ने कहा, माता जी, सेवक ने तो सेवा करके ही आत्मा को पवित्र करना है, दीवार बनाने का कोई प्रयोजन नहीं है। गुरु नानक देव जी के पास सच्चे सुलेमानी पत्थर का कटोरा था। गुरु महाराज जी ने उसे कीचड़ में फेंक दिया और बेटों को, सिख सेवकों को हुक्म दिया कि इसे उठा कर लेके आओ, मगर सब ने अलग अलग तरह से टालम टोल कर दिया। बेटों ने कहा कि किसी से निकलवा देंगे, आप डेरे चलिए। सिखों ने भी कहा कि साहबजादे बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने जब भाई लैना जी की तरफ देखा तो उन्होंने झट से कटोरा निकाल के उसे धोकर गुरु जी के हवाले कर दिया और अपने कपड़े धो के स्नान करके डेरे में वापस आ गए। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। 3 दिन इस तरह रहा। लंगर का कोई ठीक प्रबंध नहीं था, मगर तब बहुत सारी संगत आ गई। सिखों ने कहा कि गुरुजी, संगत बहुत आ गई है, लंगर नहीं है। गुरुजी ने श्रीचंद जी से कहा कि इस कीकर के ऊपर चढ़ के इसे हिलाओ और बहुत सारी मिठाई गिरेगी, संगत में बांट दी जाए। श्रीचंद जी ने कहा कि आप क्यों मजाक कर रहे हो? ऐसे ही लक्ष्मी चंद जी ने भी जवाब दिया। फिर गुरुजी ने भाई लैना जी को कहा कि आप ही संगत को कीकर हिला के मिठाई खिला दीजिए। उन्होंने ऐसे ही किया। संगत ने मिठाई खाई और बाकी की बची हुई मिठाई अपने साथ बांध ली।